मुझको यकीन नहीं हो रहा, औरत ही औरत की दुश्मन। मतलब एक औरत को इतना मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी जान देने, जान तक दे दे, है ना। सुसाइड करना चाह रही है। और कौन है जिम्मेदार, आप लोग समझ ही गए होंगे। वो जो पति पत्नी है, जो सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। कितना गंदा बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, रोज़ वीडियोज़ आ रही हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक औरत जिसके पास आज उसका हस्बैंड नहीं है, किसी तरीके से थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ी है, पहले ससुराल से टॉर्चर और अब अकेला समझ के इस तरह से लोग गिर चुके हैं, कैरेक्टर तक नहीं छोड़ रहे हैं। शेम ऑन यू, सीरियसली शेम ऑन यू। और तुम्हें क्या लगता है कि अभी तुम लाइव आके माफ़ी मांग रही हो और सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी है तो इससे तुम बच जाओगी? मतलब कैसे तुम्हारा मन मान गया? कैसे तुम्हें शर्म नहीं आई सिर्फ कुछ व्यूज के लिए? अरे भाई, तुम अपनी नॉर्मल लाइफ, जो भी तुमने पुरानी चीजें भी दिखाई हैं, लोगों ने वो सब भी देखा है, ठीक है। लेकिन तुम आज अगर कुछ किसी पे वीडियो बना रही हो, किसी ने तुम्हें इतना हक नहीं दिया कि तुम उसके कैरेक्टर तक पे सवाल उठाओ, और आज वो मजबूरन उस लड़की को इस तरीके का टाइटल लगाना पड़ा, ठीक है। पूरी जितने भी उसके व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, तुम्हें कितनी बद्दुआएं देंगे? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और आज बिल्कुल मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। जिस दिन ये चीज़ चेंज हो जाएगी ना, उस टाइम, उस दिन कोई भी औरत पे कोई जुल्म होना बंद हो जाएगा, अगर औरत ही औरत का साथ देगी। लेकिन सही मायने में कुछ लोग ऐसे हैं ना जो हमारे समाज में। और मैं यहाँ पे सपना से एक और चीज़ कहना चाहती हूँ। सपना, वाई आप इतने स्ट्रांग हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है। आपको मैंने जैसे बोला था कि आपके साथ इतनी सारी औरतें हैं, ठीक है। एक ऐसी औरत की वजह से आप उन औरतों का सपोर्ट जो लोग आपको कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आज आपके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, लोग आपको अकेला समझ के टारगेट करेंगे। कहते हैं ना, एक अकेली औरत को मतलब उसको वो करना, परेशान करना, मेंटली उसको टॉर्चर करना। आज वो डिप्रेशन में है, वो किसी तरीके से अपनी लाइफ में, है ना, एक नई शुरुआत रोज कहती है कि मैं नई शुरुआत करूंगी, लेकिन कुछ लोग इतना सिर्फ कुछ व्यूज के लिए इतना गंदे तरीके से पीछे पड़ गए। मतलब लीच जो होता है ना, चिपक जाना, शर्म आनी चाहिए। और मेरे को लगता है, जैसा सपना ने बोला है कि मैं एफआईआर करने जा रही हूँ, उधर लखनीत भी आए थे, इवन मैंने भम्मो का भी वीडियो देखा है। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि सपना को सब लोग सपोर्ट करो, आप लोग जहाँ से भी, जिस कंट्री से भी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि यस, डेफिनेटली आज सपना की जो हालत है और जिस तरह का उसने टाइटल लगाया, आपने भी जो वीडियो खोला होगा तो उसमें आया होगा व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइजरी, है ना, कैंसिल और कंफर्म। क्योंकि उसमें जिस तरह का टाइटल डाला है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा यूट्यूब ने इसको मोनेटाइज किया है कि नहीं किया है, ठीक है। लेकिन मैं खुद शॉक्ड थी, सरप्राइज थी कि आज एक औरत को इतना मजबूर किया जा रहा है कि उसे इस तरह का टाइटल डालना पड़ रहा है। और सामने वाले ने क्या किया, फटाफट से वीडियोस प्राइवेट करी और आके 5 मिनट का लाइव करके माफी मांग रहे हैं। तो क्या इस माफी से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या इतने टाइम से जो तुम उसको मेंटली टॉर्चर दे रहे हो, क्या वो सब ठीक हो जाएगा? मैं आपको टाइटल बताती हूँ। मेरे मरने की वजह सिर्फ ये लोग हैं, मेरे कैरेक्टर तक उंगली उठाई जा रही है। मेरे मरने की वजह ये लोग, सपना का वीडियो आया है। और मैंने जब ये टाइटल देखा, सीरियसली मैं भी शॉक्ड थी। मैं खुद नहीं यकीन कर पा रही थी। मैं बस यहाँ पे हाथ जोड़ के सपना आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी लाइफ में ऐसे कितने लोग आएंगे, कितने कीड़े मकोड़े आएंगे, उनकी वजह से आप अभी तक आप इतने स्ट्रांग हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें ना ही सोचो, ये सोल्यूशन नहीं होता है। आपने जब अभी तक आप इतने स्ट्रांग रहे हो और आगे भी आपको रहना होगा, अपने लिए, अपनी 2 बच्चियों के लिए, जिनका फ्यूचर आपको बनाना है, ठीक है। तो ऐसे आज आए हैं, कल भी ऐसे लोग आए थे और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन आपको अपने लिए लड़ना है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब मैंने ये वीडियो देखा सपना का, मैं शॉक्ड थी कि ऐसा उसको इतना परेशान किया जा रहा है। आज उस औरत को, उसकी लाइफ में देखिए खुशियाँ बहुत कम आई हैं, लेकिन अगर वो एक लाइफ अपनी नई तरीके से स्टार्ट कर रही है, फिर भी कुछ लोग सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ डॉलर के लिए, पैसे के लिए इतना पीछे पड़ गए हैं। खैर, जो लोग हैं उन पे एफआईआर भी हो रही है, उधर लखनीत ने भी शायद लीगल एक्शन लिया है, उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट कर रही है, सपना को। लेकिन जो लोग, मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि इतना गंदगी पे गिर गए हैं, ठीक है। सपना ने जिस तरह से आज बोला कि हाँ, आप लोग को लग रहा है एक पक्ष सुन रहे हो, दूसरा पक्ष कहाँ से सुनोगे, तो दूसरे पक्ष के लिए आप वहाँ पे जाइए, मैं आपको आपका वो देती हूँ, एड्रेस देती हूँ अपने सास ससुर को, वहाँ पे इंटरव्यू करो। अगर आप इतनी हितैषी हो,
है ना। लखन उनके घर पे आते हैं, लखन की टीम इनके घर पे आती है, ठीक है। हालांकि उस टाइम भी लखन को कुछ नहीं पता था। सास और ससुर से मिलवाया गया, तारीफ की गई। फिर नेक्स्ट डे जब वीडियो आता है सोशल मीडिया पे, तब लखन ने देखा कि एक्चुअली में सपना के साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं। लखन का वहाँ पे जाना, ठीक है, उस चीज़ को आप एक भाई बहन के रिलेशन को इतना गंदा बता रहे हो कि आज उस लड़की को इस तरह के टाइटल लिखने पड़े हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करती हूँ, कौन सी ऐसी औरतें हैं, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो इस तरह की औरतें होती हैं जो एक औरत को जीने नहीं देती हैं। दोनों पति पत्नी, ठीक है, उनके हस्बैंड के लिए भी वो हाथ ऐसे कर करके अपनी पंडिताई दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं। लेकिन हमेशा से, इनफैक्ट आज भी जब वो सॉरी कह रही है, वो कह रही है कि अब मैं वीडियोस नहीं डालूंगी, तो वो कह रहा है नहीं मैं भाई पे ज़रूर वीडियो डालूंगा। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर उसने बोला कि नहीं भाई वो भी केस कर रही है, वो भी केस कर रहा है, तो वो सपना भी केस कर रही है, एफआईआर करने जा रही है। मतलब व्यूज़ के लिए अभी भी मैं वीडियो डालूंगा, भाई के लिए मैं वीडियो डालूंगा, मतलब लखन भाई के लिए। तो ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ का लालच है ना, तुम लोगों ने कितने लोगों को अपने चैनल पे गंद बोल के पैसा कमाया होगा। लेकिन आज जो सिचुएशन है ना, कहते हैं ना कि कब तक, आखिर कब तक। तो काफ़ी लोग हैं जो तुमसे परेशान हैं, और आप सोचो कितने केसेस हो जाएंगे तुम पे। और सपना से मैं यही कहना चाहती हूँ कि सपना आप स्ट्रांग हो, इन चीज़ों से, इस तरह के टाइटल मत लगाओ, इस तरह की चीज़ें दिमाग में भी मत लाओ, ठीक है, सुसाइड और इस तरह की चीज़ें प्लीज़। और जिस तरह से सपना ने बोला कि आप लोग मतलब यहाँ पे जो लोग मेरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस भी देखिए। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे एक सपना को मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और इस तरह की अगर आपको वीडियोस दिखती हैं तो उन वीडियोस को प्लीज़ रिपोर्ट करिए, ठीक है, जहाँ पे इतना गंद मचा रखा है कि कैरेक्टर तक एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को इतना गंदा बना दिया। मतलब शेम ऑन यू, सीरियसली शेम ऑन यू। और जिस तरह से सपना ने खुद बोला है ना कि वहाँ पे जाके आप देखो, अगर आपको वाकई लगता है कि माँ बाप, है ना, देखिए माँ बाप का पक्ष ले रही थी, लेकिन जब आपने कैरेक्टर पे बात उठा दी ना, तब आपने सही नहीं किया, ठीक है। और जो इंसान, जो औरत सही होती है ना, उसके लिए उसका जब किसी तरीके से भी कुछ नहीं कर पाए तो कैरेक्टर तक पे बात ले आई। आपने एक बार भी नहीं सोचा आप भी एक औरत हो। और आपका पहले भी हमने सोशल मीडिया पे आपके चैनल पे कंटेंट देखा है, जिस तरह का आपने कभी ससुराल वालों से लड़ाई करके, कभी कुछ तरीके के टाइटल डाले, कभी पति से लड़ाई, यहाँ तक आप इस तरीके से पहुंचे हो, ठीक है। तो लोगों ने, ऐसा नहीं है कि लोग नए हैं, लोगों ने आपका कंटेंट पहले भी देखा हुआ है। थोड़ी शर्म कर लो, ठीक है। और सपना को बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि नहीं, आपको आज अपनी बच्चियों के लिए जीना है, ठीक है। ये सोसाइटी, ये समाज, ये औरतें, आपको कीड़े मकोड़े, ये लोग इस तरह से आपकी लाइफ में आते ही रहेंगे, लेकिन आपको स्ट्रांग होना है, ठीक है। आप इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते हैं। तो ये इनका वीडियो था। बाकी यस, मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, नीचे भी लोगों ने उनको काफ़ी अच्छे से मतलब सपोर्ट किया है, दिल से सपोर्ट करते हैं। और लोग यही लिख रहे हैं कि नहीं, डरना नहीं है। लखन भाई आ चुके हैं, लखन भाई ने भी बोला है बहना डरना नहीं, वी ऑल आर विद यू। तो सब लोग लखन को ही कह रहे हैं भाई आप ही करो कुछ, वी ऑल आर विद यू। आपने बहुत बार लिख लिया हो, आप उसके साथ जानते हैं हम, बट अब टाइम है पूरी तरह, अब आपको लड़ो उसके लिए। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग अब इसके अगेंस्ट हो गए हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो पीछे पड़ गए हैं सपना के, ठीक है। और मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहती हूँ कि सपना, आप प्लीज़ इस तरह के गलत थॉट्स मत लाओ। और मैं यहाँ पे लखन से, और अगर आप उनके टच में हो, आप उनसे कांटेक्ट करके प्लीज़ उन्हें समझाइए कि इस तरह की चीज़ें ना बोलें, आगे अपनी बच्चियों का फ्यूचर के लिए सोचें। इस तरह की जो टाइटल डाला है, इससे सही में हमें भी डर एक बैठ गया है मन में। सब लोग यही लिख रहे हैं कि कुछ मत करना, ऐसा वैसा समय आएगा जब ये लोग बहुत बुरी सिचुएशन में जाएंगे। और दीदी वैसे लोगों के पीछे अपना आंसू मत बहाओ, और वैसे लोग इतने घटिया होते हैं कि कभी नहीं सुधरेंगे। आपका आंसू एक एक कीमती है। लेकिन यस, जो सपना ने बोला कि मैं एफआईआर करने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक अकेली लड़की है ना, समझ के अगर आज एक्शन नहीं लिया तो फिर से कुछ लोग उठ जाएंगे, फिर से इस तरह से आप पे कैरेक्टर पे सवाल और बहुत सारी चीज़ें कोशिश करेंगे। अरे भाई, आप वीडियो बनाइए, अपना रिएक्शन देना है, आप जो भी चैनल हो, व्लॉगर हो, चैनल हो, लेकिन एक लिमिट में रह के उसके कैरेक्टर तक पे सवाल उठा दिए तो शर्म आनी चाहिए। जो दूसरों को रुलाता है वह इंसान कभी सुखी नहीं रहता है। बहन, आप अपनी बच्चियों पर ध्यान दो, ऐसे लोगों को भगवान खुद सजा देता है। जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है।
तो काफ़ी लोग हैं जो सपना को दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं दी, भौंकने दो, उनकी औकात ही होती है भौंकने की, उन पर ध्यान मत दो, अपनी बच्ची पर ध्यान दो। लाखों लोगों का सपोर्ट है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के थॉट्स भी अपने दिमाग में मत लाओ सपना, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आपके साथ इतने लोग हैं, ठीक है, इतने सारे लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंसर, आप यहाँ पे इस तरह के टाइटल लगाओगे, इस तरह की बातें करोगे तो लोग आपको वीक समझेंगे, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यस, मैं यही जैसे कल भी मैं कह रही थी कि स्टे स्ट्रांग, आपको बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अपने बच्चों का फ्यूचर देखो, हर दिन आपको धीरे 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 जीना है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आप बिलीव करो। बस थोड़ा सा प्लीज़ अपना मेंटल पीस सही रखो, और डेफिनेटली इन लोगों के लिए लीगल एक्शन डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि अब हो गया बहुत ज़्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच। जाने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उससे ज़्यादा सपना को सपोर्ट करिए। प्लीज़ सपोर्ट सपना।